हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ की जो सोच है ना, वो बिल्कुल जॉर्ज बुश वाली है। आइदर यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी, या अंपायर मेरे साथ होंगे नहीं तो मेरे मुखालिफ है, न्यूट्रल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में इस्लाम को बचाने का ठेकेदार, यहूदियों से बचाने वाला इस्लाम को, वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान। इमरान तीर से 3 शिकार, अमेरिका, शरीफ बरादरान और मौलाना फजलुर रहमान पर जमकर वार। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको लपेट दिया। तो हम ऐसे करके जो गुजारे करते रहे ना, अब मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बेहतर चीज होगी, एड बंद कर दे पाकिस्तान की। हम ये बेकारियों की तरह खड़े हो गए भीख मांगने, इसलिए हमें जिल्लत मिल रही है। तारीख को हो सकता है कि वो कहते हैं ना, अल्लाह कभी भी किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता है। हो सकता है हासिल ज़रारी भी सीधे रास्ते पर लग गया और वो ये चीजें कह रहा हो तो कादरी का असर या हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद टूटने की फिक्र। इमरान खान अचानक हासिल जरदारी पर मेहरबान हो गए, तमाम मुखालिफिन पर बरसे, पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन पर हौला हाथ रखा। तो आप क्या यहाँ यूनियन काउंसिल की इलेक्शन नहीं जीत सकता? उसने 1,12,000 20,000 वोट ले लिए, ये इसका राज आप बताओ हमें। जो यूसी इलेक्शन नहीं जीत सकता उसे 1,12,000 वोट मिल गए। आसिफ जरदारी ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ को मंसूबाबंदी के तहत लाए जाने का इंकशाफ, लेकिन मियां साहब को कौन लाया, साबिक सदर ने यह नहीं बताया। ये लाए गए थे, जिस मकसद के लिए लाए गए थे वो अपना मकसद कर रहे थे। कोई काम नहीं हुआ सवाए इनके दोस्तों की इंडस्ट्रियां लगने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत नहीं होगा, मुझे डर है कि पाकिस्तान फिर क्या हो। नून लीग का हुकूमत फिर से आता है तो कौन इनसे बात करेंगे? खुदा ना खास्ता अगर पीटीआई का हुकूमत है, हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? नवाज शरीफ पैनामा ज़दा हो चुके, इमरान तालिबान खान है। मुल्क बचाना है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी को आखिरी ऑप्शन करार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का मुल्क तोड़ने की एक और साजिश का इंकिशाफ। कि आज फिर कोशिश की जा रही है कि उस फिलॉसफी को, उस सोच को, उस आजादी को छीना जाए। मैं समझता हूं आज से 40 साल पहले भी की गई थी। नवाज शरीफ साहब से मैं कहता हूं कि वो जल्द टीवी चैनल्स पे आएं, फौरी राज खोल दें, अवसर पड़ के उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। नवाज शरीफ जल्द राज फाश कर दें, ऐसा ना हो राज दिल में रखने से दिल का दौरा पड़ जाए। ताहिरुल कादरी का मशवरा। मियां साहब के कई राज दिल में दफन होने का इंकशाफ। कहते हैं कई हमसाया मुमालिक को नवाज हुकूमत का खात्मा गवारा नहीं। बलूचिस्तान में सनाउल्लाह की सीट बच पाएगी या नून लीग की पूरी हुकूमत ही जाएगी? बलूचिस्तान की बुरान मजीद संगीन। मुशीर एक्साइज ने भी इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी मुशीरों और वज़रा की तादाद 6 हो गई। बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। विफाक में अपोजिशन रही है। पंजाब में एक के बाद एक एहतजाज की कॉल दी जा रही है। क्या हिकमत अमली बनाएं, मसाइल से कैसे जान छुड़ाएं? शरीफ बरादरान सर जोड़ बैठे। जाती उम्रा में तवील मशावरत। मियां साहब का कोर्ट मोमिन जलसे में आइंदा का लाहे अमल बताने का ऐलान। शरीफ बरादरान की एक मुश्किल आसान हो गई। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील फिर मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जारी। We are suspending security assistance.
security assistance only to Pakistan at this time. फौजी साजो सामान दिया जाएगा, न ही सिक्योरिटी की मद में फंड आएगा। पाकिस्तान से दिफाई ताउन मुअत्तल कर दिया। हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई तक इमदाद बंद रखने का ऐलान। लेकिन कितने मिलियन डॉलर काटे जा रहे हैं, इस बात का अमरीकी अभी तखमीना लगा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। दफ्तर खारजा का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। अमेरिकी वॉच लिस्ट मुस्तरद, वजाहत तलबदान, इमदाद रोकने पर खुद साख्ता डेडलाइंस, यकतरफा ऐलानात और मकासद में तब्दीली जैसे इक़दामात से गुरेज का मशवरा। केडीए ने पहले फुर्तियां दिखाई, बड़ी बड़ी इमारतें गिराई, अब माल बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स को 5 से 10 साल की लीज देने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत के आसरे यकीन दहानियां अनाज सब बेकार। कराची में एहतजाज पर बैठे असातिज़ा का उठने से इनकार। मुतालिबात की मंजूरी तक डटे रहने का ऐलान कर दिया। हम आखिरी दम तक तैलीमी पॉलिसियों के लिए, अपने मुतालबात के लिए डटे रहें, अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। जब तक हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलता, मुतालबे पूरे नहीं होते, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा ने एक और जान ले ली। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज मरीज दम तोड़ गया। वायरस से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 3 डॉक्टर्स भी मरज में मुब्तला। कहीं बादल, कहीं रिमझिम तो कहीं धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। पंजाब में शदीद धुंध, कई शहरों में हद निगाह सिफर हो गई। कराची में मौसम की अंगड़ाई, सर्दी लौट आई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। मीरवाइज उमर फारूक समेत दीगर हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। नमाज़े जुमा के लिए भी मस्जिद जाने नहीं दिया गया। किसी हसीना को प्रेस सेक्रेटरी लगाना, मेलानिया से शादी भी मुश्किल में है। अमरीकी सदर के साबिक प्रेस सेक्रेटरी की किताब ने ट्रंप की जिंदगी के नए बाब खोल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने किताब को झूठ का परंदा करार दे दिया। कभी पाकिस्तान को धमकी और ताने देते हैं, कभी सबसे बड़ा न्यूक्लियर बटन रखने का दावा कर देते हैं। अमरीकी वेबसाइट ने ट्रंप की शक व शुबहात का इजहार कर दिया। द अटलांटिक के आर्टिकल ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। 5वें ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नेपाल और में लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम के खिलाड़ी कहते हैं कि खेलों में सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। इफ्तिताही मैच पीर को लाहौर में होगा। नेपाली टीम से एक खातून खिलाड़ी भी शामिल होंगी। मच्छरों का बताया था, सिर्फ आप नीम के पत्ते और कलौंजी, कोयले जलाए, उसमें नीम के पत्ते डालें, कलौंजी डालें और पूरे घर में धुनी दे दें। और मारूफ दानश्वर अहमद मकसूद की बहन और मारूफ शेफ जुबैर नहीं रही। शरीफ भागे भागे सऊदी अरब गए, लेकिन वो किसी गलत फहमी में ना रहें, कोई उन्हें बचा नहीं सकता। नवाज शरीफ अपनी करप्शन बचाने के लिए फौज और अदलिया को कर रहे हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ को लाडला करार दे दिया और कहा नवाज शरीफ की सोच साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश की तरह है। साथ ही नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया कि वो भी मान गए कि इलेक्शन
होती है। इस मौके पर इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर भी तंज के निश्तर बरसाए और उन्हें सबसे बड़े ड्रामेबाज का खिताब दे दिया। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ अमरीकियों को खुश करने के लिए तरह तरह की कैप पहनते हैं। और नवाज कल कह रहा है कि जी मैं बताऊंगा 4 साल क्या होता रहा है। तुम मिनिस्टर हो, तुम 4 साल क्यों चुप करके बैठे रहे हो? तभी बोलना था जब तुम्हारा नाम तुम पकड़े गए हो, 300 अरब रुपया तुम्हारा बाहर पैसा पकड़ा गया, तब तुम्हें याद आया कि 4 साल कितनी बुरी चीजें होती रही हैं। वो कह रहा है जी पता चलेगा और फौज को ब्लेम कर रहा है और पाकिस्तान की अदलिया को ब्लेम बचाने के लिए। मैं नवाज शरीफ का कल शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तकरीर में कहा कि जनाब यहाँ इलेक्शन में हमेशा धांधली होती है। तो नवाज शरीफ मैं क्या कह रहा था 2013 के इलेक्शन के बाद, मैं तो आपको कह रहा था 4 हल्के खोल दो। तो लाडला तो हमेशा सारी कौम को पता कौन है। नवाज शरीफ की जो सोच है ना वो बिल्कुल जॉर्ज बुश वाली है। आइदर यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी, या अंपायर मेरे साथ होंगे नहीं तो मेरे मुखालिफ है, न्यूट्रल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज है शहबाज शरीफ। मैं मगरबी हूँ, मैं बड़ा वेस्टर्नाइज्ड हूँ, मैं पाकिस्तानियों से फर्क हूँ। ये तो शलवार कमीज पहनते हैं, मैंने देखो सूट पहना हुआ है और इसलिए आज आप देख रहे हैं नई नई हैट्स पहनता है वो। हर दूसरे दिन देखो कोई नई हैट पहनी हुई है, ये उनको बताने लिए कि मैं आप ही की तरह हूँ। ये है इस मुल्क की लीडरशिप, ये बेशरम लोग हैं। दोनों भाई गए थे और शहबाज शरीफ जहाज पर चढ़ने की 2-3 दफा, तो वो जो अगर उनका ख्याल है कि वो कोई बचा लेगा इनको किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इमरान खान के सामने माइक हो और वो अपने हरीफों आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर बात ना करें, ऐसा मुमकिन है। इमरान खान ने विकीलीक्स का हवाला देते हुए रहमान पर इल्जाम लगाया कि वो इख्तिदार की खातिर अमरीकियों को अपने वोट बेचने तक को तैयार थे। लेकिन आसिफ जरदारी पर हाथ हौला रखते हुए कहा कि हो सकता है जरदारी सीधे रास्ते पर आ गए हो, अल्लाह किसी को भी हिदायत दे सकता है। इस्लाम को बचाने वाले, पाकिस्तान में इस्लाम को बचाने का, यहूदियों से बचाने वाला इस्लाम को, वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान। यानी अमरीकनों को भी बता दिया कि मैं कितना बेशरम हूँ, मैं हमेशा अपने वोट्स बेच के तो मैं इख्तिदार में आ जाता हूँ। क्या मैं इस्लाम की कीमत लग जाती है, मुझे कीमत लगाओ तो मैं इस्लाम मेरा बिक जाता है। जरदारी को हो सकता है कि वो कहते हैं ना अल्लाह कभी भी किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता है। हो सकता है आसिफ जरदारी भी सीधे रास्ते पर लग गया और वो ये चीजें कह रहा हो तो मैं तो उसकी नीयत पे नहीं कह सकता। इमरान खान ने शरीफ बरादरान पर खुलकर तनकीद की, लेकिन आसिफ जरदारी पर हल्का हाथ रखा तो आसिफ जरदारी ने भी अपने खिताब में इमरान खान पास कर दिया। ताहम नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर डाला। कहते हैं नवाज शरीफ आए नहीं, उन्हें लाया गया था। पर्दे के पीछे क्या चोरी हो रही है सब राज मालूम है। सबसे बड़ा राज तो नवाज शरीफ। शहीद भुट्टो की सालगिरह पर जलसा-ए-आम से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि हुकूमत भी नवाज शरीफ की है और मुखालिफ भी वो खुद ही हैं। दोस्तों, जरूर पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलों का सामना है। मुश्किलों का सामना इसलिए है कि ये नाहिल हुक्मरान थे। ये लाए गए थे, जिस मकसद के लिए लाए गए थे वो अपना मकसद पूरा कर रहे थे। कोई काम नहीं हुआ सवाए इनके दोस्तों की इंडस्ट्रियां लगने। तो आप क्या यहाँ यूनियन काउंसिल की इलेक्शन नहीं जीत सकता? उसने 1,12,000 वोट ले लिए। ये इसका राज आप बताओ। फॉरेन मिनिस्टर लगाया है जो अंग्रेजी बोलता है पंजाबी में। अब ये फॉरेन मिनिस्टर है की बात करेगा दुनिया में, ये आपकी सोच लेके जाएगा दुनिया में और लोग इसकी सुनेंगे। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का राज खोला तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशगोई कर डाली और कहा कि अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर करार दे दिया और मुल्क में जमहूरियत मौजूद तो जरूर है लेकिन जरा हल्की है। जमहूरियत मौजूद है लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जमहूरियत कमज़ोर है और 2018 में हम सबको दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बने। फर्ज है कि हम ये इलेक्शन लड़े और ये इलेक्शन जीते। इससे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत नहीं होगा, मुझे डर है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो। अगर का हुकूमत फिर से आता है तो कौन इनसे बात करेगा?
पैनामा के बाद कौन इनसे बात करे? जो इनका हिस्ट्री है एक्सट्रीमिज्म के बारे में, जो उनका अगली पिछले साल का हिस्ट्री है NAP, the lack of implementation of NAP, how will they explain कि हम सीरियस है दहशतगर्दी के मामले में? वो अमेरिका के आंखों में आंखें कैसे बात करेंगे? खुदा ना खास्ता अगर PTI का हुकूमत है, हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को कि एक प्रोविंशियल हुकूमत ने 300 million rupees from the education budget have given to politicized madrasa? कि ये आदमी जो कहता था कि तालिबान हमारा बिछड़े हुए भाई है, ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? हमने अमेरिका को भी जवाब देना है, हमने इंडिया को भी जवाब देना है, हमने इन दहशतगर्दों को भी जवाब देना है। हमने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हुकूमत बनाना है और पाकिस्तान को बचाना है। इसी तकरीर में जब एक सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से मरियम नवाज से मुतालिक सवाल किया तो अज़राए मजाक बिलावल भुट्टो का कहना था कि मरियम नवाज तो उनसे उम्र में डबल हैं। मरियम इज डबल माय एज, तो एक ही यूथ होगा इलेक्शन में। और उधर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी नवाज शरीफ से कहा कि वो अपने राज जल्द फाश कर दें तो बेहतर है, कहीं दबाव की वजह से उन्हें दिल का दौरा नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ कई राज हमारे दिल में भी दफन है। कई हमसाय ममालिक को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होना गवारा नहीं, जिसके लिए वो नवाज शरीफ साहब से मैं कहता हूं कि वो जल्द टीवी चैनल्स पे आएं, फौरी राज खोल दें, वरना ये प्रेशर बढ़ के उनको हार्ट अटैक ना हो जाए या ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। वो राज खुदा के लिए खोल दें ताकि वो राज खोलें, अगले दिन मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, हमारे अंदर भी बहुत राज है उनके बारे में कि जो कई ममालिक हैं हमारे पड़ोस में जिनको नवाज शरीफ की हुकूमत का और गिरना गवारा नहीं है और किसी कीमत पे वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ के बयानिए से हटकर दूसरा बयानिया मजबूत और मुस्तहकम हो, अफोर्डेबल नहीं उनके लिए। तो उनकी लॉबिंग है, वो नवाज शरीफ की खातिर वहाँ मिल के स्ट्रगल कर रहे हैं। अपोजिशन की बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन लीगी हुकूमत के लिए एक के बाद एक मुश्किलात खड़ी होने लगी हैं। मरकजी हुकूमत पहले ही दबाव का शिकार है, साथ ही साथ सूबाई हुकूमतें भी खतरे में हैं। कत्ल के मुल्ज़मान के 7 जनवरी तक इस्तीफे न आए, लाएअमल का ऐलान करेगी। शहबाज शरीफ साहब को वाज़े तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया। या राना सनाउल्लाह का इस्तीफा दे, ये खुद इस्तीफा। नून लीग को एक के बाद एक चैलेंज, मरकजी हुकूमत दबाव का शिकार, सूबाई हुकूमतें मुश्किलात से दो चार। Enough is enough. Nawaz Sharif's brother Shahbaz also has to resign. आम इंतखाबात से कबल बहरान शदीद होने लगा। पनामा हंगामे ने गिरबान पर हाथ डाला। सानेहा मॉडल टाउन फाटा इंज़माम और आईनी तरमीम में खत्म नबूवत का मसला गले की हड्डी बना। अब मरकजी हुकूमत अमरीकी धमकियों पर भी दबाव सहने पर मजबूर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना गफूर हैदरी को भी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होती नजर नहीं आ रही। मेरा विजदान ये कहता है कि बिल्कुल ये बात सही है और इमरान खान ने तो पहले से मुतालिबा करना शुरू किया है कि वक्त से पहले इलेक्शन होनी चाहिए। वक्त से पहले का मुराद ये है कि सेनेट इंतखाब। ताहिरुल कादरी ने अपोजिशन को साथ मिलाकर पंजाब हुकूमत को 7 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। अवामी अदालत भी लगेगी, लग सकती भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है और कुछ भी और हो सकता है। पीर हमीदुद्दीन सियालवी भी 9 जनवरी को दाता दरबार जाएंगे। वो भी राना सनाउल्लाह के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं। बलूचिस्तान असेंबली भी बहरान का शिकार। वज़रा के इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। अब तक ओहदा छोड़ने वालों की तादाद 6। आगे क्या होगा ये लीगी हुकूमत जानती है, क्योंकि नवाज शरीफ कह चुके हैं कि साजिशें ना रुकी तो सब बता दूंगा। हुकूमत पहले ही सियासी दबाव का शिकार है और अब अमेरिका ने भी शुरू कर दिया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियां नज़रअंदाज कर दी और दिफाई ताउन को मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई तक पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। Security assistance
security assistance only to Pakistan at this time. कुर्बानियां और बिला तफरीक कार्रवाइयां नजरअंदाज। नोटिस और इल्जामात लगाने वाले अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कर दिया एक और हाथ, हर किस्म का सिक्योरिटी ताउन दिया। We are suspending security assistance. Security assistance only to Pakistan at this time. अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान हैदर नोट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब पाकिस्तान को फौजी साजो माली इमदाद नहीं मिलेगी। We will not be delivering military equipment. अब पाकिस्तान को ना तो फौजी साजो सामान दिया जाएगा और ना सिक्योरिटी की मदद फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का तखमीना लगा रहे हैं कि कितने मिलियन डॉलर काटे जा रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने माली इमदाद की कटौती तो की, साथ ही डू मोर की पुरानी रट भी लगा दी। Until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network, पाकिस्तान की इमदाद फैसला बहाल हो सकती है और ये तभी होगा जब पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ करेगा, क्योंकि ये ग्रुप खित्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार कर रहे हैं और अफगानिस्तान में हमारे इत्तेहादियों पर हमलों में मुलव्विस हैं। I think that part answers your question. तर्जुमान हैदर नोट ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहम भी करार दिया। Pakistan has the ability. ताल्लुकात अमेरिका के लिए अहम हैं। दहशतगर्दी से पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान किसी मुल्क को नहीं हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इक़दामात उठाए तो मुस्तकबिल में उसकी इमदाद बहाल भी हो सकती है। Get this money back, if you will, in the future, but take decisive action. They have to take decisive steps. तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के लिए रोकी जाने वाली इमदाद से मुताल्लिक आइंदा साल असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा, ताहम ये रकम कहीं और सर्फ नहीं की जाएगी। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को 225 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की इमदाद रोकने का अंदिया दे चुकी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका की मजहबी आज़ादी को खुसूसी वॉच लिस्ट को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिका से इस बात की वजाहत ली जाएगी। उनका कहना था कि एकतरफा अमरीकी बयानात, मर्जी से दी गई डेडलाइंस और अहदाफ की मुस्तकिल तब्दीली से मुश्तरका मफादात के हुसूल में मुश्किलात पैदा होंगी। पहले में मदद और फिर मजहबी अदम रवादारी का इल्जाम, इसके बाद फौजी इमदाद की बंदिश। पाकिस्तान ने तमाम अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि मजहबी आज़ादी की खुसूसी वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने पर अमरीका से वजाहत लेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान सलामती मजीद तफसीलात आने का मुंतजिर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ी। गुज़िश्ता 15 बरस में 120 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान भी उठाया। तर्जुमान ने कहा कि पाक अमरीका ताउन से आलमी बरादरी और अमरीकी सलामती को खुसूसी फ़ायदा पहुँचा। पाकिस्तान ने मुसलसल के मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म किया और इसके जवाब में अफगानिस्तान में भी ऐसे इक़दामात का इंतज़ार किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के हालिया यकतरफा इक़दामात से मुश्तरका ख़तरात में मुश्किलात पैदा होंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान की अमरीकी इमदाद बंद होने को अच्छा इक़दाम करार देते हुए कहा कि जितने डॉलर की इमदाद अमरीका बंद कर रहा है उतने तो इसाक डार के बेटों के 2 टावर हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का 300 अरब का काला धन भी बाहर पड़ा है। साथ ही अमरीका को बनाया कि उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो भारत को वॉच लिस्ट में डाले। खत्म नबूवत कानून क्यों खत्म करने की साजिश की गई, अब सब पर वाज़ेह हो जाना चाहिए। ऐसे करके जो गुजारे करते रहना, मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे बेहतर चीज होगी एड बंद कर दे पाकिस्तान। बेकारियों की तरह खड़े हो गए भीख मांगने, इसलिए हमें जिल्लत में। अमेरिका ने हमें जो कहा कि जनाब हम पैसे रोक देंगे, बहुत बड़ी बात की जनाब। कितना पैसा रोक देंगे? 25 अरब रुपया। 25 अरब के ऊपर हमें जलील कर रही है। इसाक डार के बेटों के 2 टावर 25 अरब रुपए के हैं। नवाज शरीफ रुपया बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ से चोरी करके बाहर लेके गया। इस पॉलिटिकल एलीट ने इस मुल्क को जलील किया अपनी जात के लिए। ये पाकिस्तान के, मैं आज खुल के कहता हूँ, ये हैं पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक। हिंदुस्तान में आज जो माइनॉरिटी से हो रहा है, जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या अमेरिका की जुर्रत थी कि उनको भी वॉच पे डाल देते? ये जो पाकिस्तान को वॉच पे के ऊपर कि हम देख रहे हैं आपको। और मैं इसकी वजह से मैं आज कहता हूँ कि अब हमें पता चला है कि ये जो खत्म नबूवत का जो क्लॉज था उसके अंदर इन्होंने क्यों अमेंडमेंट चुप करके करने की कोशिश की। क्योंकि ये जो अब ह्यूमन वॉच पे आ गया ना पाकिस्तान के ऊपर, तो ये किसको खुश करने के लिए की, अब ये वाजे हो गया।
सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर करने के बजाय अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। जंग के सारे दुख पाकिस्तान ने उठाए। भारत को अफगानिस्तान में थानेदार क्यों बनाया जा रहा है? मजहबी आज़ादी पर पाकिस्तान का नाम में शामिल करना जुल्म है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने का मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली जंग को नाकाम करना के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे, न कि पाकिस्तान की पोजीशन को डैमेज करे। इंडिया को अफगानिस्तानेदार क्यों बनाया जा रहा है? असल रीज़न को पकड़ना होगा कि वहाँ दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं हो सका। हमसाए को नज़रअंदाज करके, कमज़ोर करके जब इंडिया को आप थानेदार बनाना चाहेंगे तो साफ ज़ाहिर दहशतगर्दी तो ख़त्म नहीं होगी, उसका रद्द-ए-अमल होगा। और पाकिस्तान को रिलीजियस फ्रीडम्स के एतबार से वार्ड लिस्ट पर जानना ये भी जुल्म है। एतबार से, कानून के एतबार से, अमली प्रैक्टिस के एतबार से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है। अक़लियतें पाकिस्तान के क़याम का हिस्सा है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज चौधरी सिर्फ हक्कानी नेटवर्क अमेरिका का मसला नहीं। पाकिस्तान ने बावर कराया कि पाकिस्तान को खित्ते में भारत की चौधराहट कबूल नहीं। एजाज चौधरी आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू कर रहे थे। अफगानिस्तान में जो महफूज ठिकाने बने हुए हैं, जहां से मुसलसल हमारे खिलाफ अटैक्स आ रहे हैं, उनका सद्देबाब किया जाए और जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनके जो रवाबत हैं वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी से, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, उनको ख़त्म किया जाए। अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान को वो मकाम ना दिया जाए जिसको वो इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई एक्शन करे। रिफ्यूजीज़ जो हैं पिछले 38 साल से 30 लाख रिफ्यूजीज़ हमारे तरफ रह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी कौम ने इतनी बड़ी मेज़बानी की है। हमें उस पर फ़ख्र है कि हमने ये रवायत जारी रखी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो कैंप्स हैं उसके अंदर यंग लड़के हैं, जवान हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी के लिए। लोगों को अपने वापस जाना चाहिए। मज़ीद अहम खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।